संवत्सरं संवर्धतं शम्भो मनान्ति जानतं देवाभवं यथा पूर्वे संजानानम् उपासते। सभी खड़े होकर आज हम योग दिवस प्रोटोकॉल 21 जून को करेंगे और मैं आज सबसे आशा करता हूँ आप सभी भी प्रतिदिन इसको एक बार फॉलो करें। चलिए खड़े हो जाइए। तुम तो योग करते रहो वैसे। चलो करो, खड़े करो, हाथ आप कमर पर रखिए। सर्वप्रथम आज हम जो 21 जून पर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो प्रोटोकॉल है उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले खड़े होने वाले कुछ शरीर की एक्सरसाइज के बारे में तो सबसे पहले करेंगे ग्रीवा चालन। सबसे पहले श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को कमर पर श्वास भरते हुए श्वास भरेंगे, ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ती है, लेफ्ट राइट, अब दाईं तरफ श्वास छोड़िए, श्वास बढ़ते हुए बाईं तरफ, आराम से इस कंध खिंचा, सीधे दोनों हाथों को, श्वास बढ़ते हुए और ऊपर की तरफ खींचिए, ऊपर की तरफ कन्नू तो आज बेटा आता मत कर दो जो कर दो जो कर रहे हैं जो कर दो पीछे लगा पीछे छोरा लगा अगला अभ्यास करेंगे स्कंद चक्र। बहुत अद्भुत फायदा है इसके, जैसे इसके यदि लाभ देखें, जिनको कंधों में दर्द है, जिनको गर्दन में दर्द है, जिनको खास तौर से बैक पेन रहता है, उनके लिए बहुत अद्भुत है। अगला करेंगे कटी चक्रासन। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। I'm a Dell Technologies advisor. And if you're a small business. अगला अभ्यास करेंगे घुटना संचालन। श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को सामने, श्वास भरते हुए। इसके लाभ बड़े अद्भुत हैं, जिनको घुटने का दर्द रहता है उसमें लाभ प्राप्त होता है। दूसरा ताड़ासन।
ऊपर की तरफ खिंचाव करिए। जिनको खासतौर से जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती है, जिनको भूख नहीं लगती, जिनको पेट बहुत ज्यादा खराब होता है, उनके लिए बहुत अद्भुत है। जैसे इसको लगातार, अब तो हम प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं एक से एक लगभग, लेकिन इसको जिनका पेट खराब है वो 5 से 10 बार इसको प्रतिदिन करें, कभी जिंदगी में पेट खराब नहीं होगा। चलिए अगला अभ्यास वृक्षासन। दाहिने पैर पर बायां, बहुत अद्भुत है। जिनका ध्यान नहीं लगता पढ़ने पर, बड़ा अद्भुत है। नौजवानों के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बड़ा अद्भुत लाभ है। बहुत से कहते हैं मेरा खेती में मन नहीं लगता, बहुत से कहते पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई कहता है मेरे को घर गृहस्थी में मन नहीं लगता। ऐसे जो रोगी हैं वो प्रतिदिन वृक्षासन लाभ प्राप्त होता है। हस्तपादासन अगला अभ्यास करेंगे नेक्स्ट स्टेज के बाद में। बहुत अद्भुत है। श्वास भरते ऊपर। जिनको मोटापा है, मोटापे को दूर करता है। जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती है, लंबाई में भी अद्भुत लाभकारी है। लेकिन एक सावधानी है, जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना चाहिए, उनके लिए निषेध है। अर्ध चक्रासन नेक्स्ट। श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को पीछे लगाएंगे और श्वास भरते हुए पीछे ले जाइए। जिनको खासतौर से बैक पेन है, कमर में दर्द, उनके लिए बड़ा अद्भुत लाभकारी है। जिनको स्लिप डिस्क, कमर का दर्द है, साइटिका है, उनके लिए अद्भुत लाभ है। करिए, धक्का धक्का करके थक गए हैं, बड़ा अद्भुत लाभ प्राप्त होगा, लेकिन करेंगे तब। अगला करेंगे त्रिकोणासन। श्वास भरेंगे, दायां पैर आपको ऐसे करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। सीधा सीधा, बिल्कुल हाथ सीधा है। दूसरे पैर से करेंगे। जो कोणासन है, एक तो मोटापा कम करेगा, दूसरा बहुत से कहते हैं मेरा तो पैर का वजन एक हिस्से का मोटापा बढ़ गया, किसी का ऊपर वाला हिस्सा बढ़ जाता है, किसी का नीचा। तो ये है ना, बहुत से कहते हैं चलते चलते लड़खड़ा करके गिर जाते हैं। तो ये शरीर का बैलेंस करता है। यदि घर का बैलेंस नहीं हुआ तो घर बिगड़ जाएगा, चलने वाला नहीं। ऐसे शरीर का बैलेंस नहीं होता, शरीर चलने वाला नहीं। चलिए हम सब एक साथ में नेक्स्ट इसका अभ्यास करेंगे। आज हमने खड़े होकर के 10 अभ्यास किए, अब हम बैठ करके करेंगे। बैठ जाएंगे। सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे। दंडासन के बाद में भद्रासन। श्वास भरेंगे। वो परी ना देख रही पर बड़ा अद्भुत है। जिनके चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, कमर में दर्द, बहुत अद्भुत लाभ मिलता है, मोटापा भी कम होता है। अगला करेंगे वज्रासन। नेक्स्ट, जैसा नाम वैसा काम भी है इसका, वज्रासन। वज्र के समान यदि मजबूत बनना है, और वज्र किसके पास में था हथियार? इंद्र भगवान के पास में था।
यदि जिनको है ना अपच रहती है, भूख नहीं लगती है, भोजन के तुरंत बाद यदि 10 मिनट इस आसन में हम बैठ जाएं तो देखेंगे सुबह चूहे कूदने लग जाएंगे पेट में। बड़ा अद्भुत, भोजन के तुरंत बाद करने वाला आसन, सबको करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। सेम ऐसे ही, और दोनों हाथों को है ना हमारे हिप्स पर लगाएंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। जिनको खास तौर से कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, बैक पेन है, कोई से भी ऐसे बड़ा अद्भुत लाभ मिलता है, साइटिका में मिलता है। अगला अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन। सांस भरते हुए पहले दायां हाथ दाएं पैर को लगाएंगे। बहुत अद्भुत है, अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, ऐसे नहीं है जिनका सामर्थ्य नहीं, जितना सामर्थ्य उतना झुकिए। अगला अभ्यास करेंगे शस्त्रासन। श्वास भरते ऊपर, श्वास पूरी खाली कर लीजिए, हाथों को आराम आराम से। जिनको खास तौर से ना तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, बहुत से कहते हैं मुझे नींद नहीं आती है, जिनको बीपी की समस्या, भारत में लगभग 40 करोड़ परिवार ऐसे हैं, 35 से 40 करोड़ जिनमें बीपी की समस्या है। यदि ऐसे रोगी यदि प्रतिदिन यदि शस्त्रासन से लेकर के कई ऐसे आसन है यदि हम करें, श्वास भरेंगे, बहुत जबरदस्त है। जिनको गर्दन का शोल्डर में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छी है। बहुत से कहते हैं ना बड़ी समस्या है, क्या करें, उनके लिए बड़ा अद्भुत है। अगला करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को लंबे करेंगे, दाएं पैर को मोड़ेंगे। एक सामान्य नियम है, हम कोई भी अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो किसी पैर को करना है तो पहले दाएं पैर को ही गर्दन को पूरा मुड़ी। इसके लाभ सुने, जिनको मोटापा है, जिनको डायबिटीज है, जिनका पेट खराब रहता है, बड़ा अद्भुत लाभ है। दूसरे पैर से करेंगे। नेक्स्ट अब हमने किए बैठ करके किए जाने वाले आसन, अब हम करेंगे पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। तो चलो पहले रिलैक्स करा देते हैं। मकरासन। मकरासन, दोनों पैरों में गैप करिए। बड़ा अद्भुत है, जिनको नींद नहीं आती है, तनाव डिप्रेशन रहता है, बड़ा अच्छा लग रहा होगा सभी को इसमें। नेक्स्ट भुजंगासन। श्वास भरते ऊपर, ये बात ध्यान रखें, नाभि टिकी रहे, अगले वाले हिस्से को उठाना जितना हो सके, नाभि हमारी जमीन से सटी रहे। जिनको कमर का दर्द है, साइटिका है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो प्रतिदिन करिए और पुनः करेंगे।
एक से 2 बार, क्योंकि इस समय केवल प्रोटोकॉल का हम अभ्यास करें। वैसे जिनको रोगी है उनको 5 से लेकर के 10 बार करना चाहिए। अगला करेंगे सलवासन। हमारे दोनों हाथ थाई मसल्स के नीचे, दोनों पैरों को ऊपर से उठाइए, नीचे। अब हमने किए पेट करके पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे और सेतु वंदासन करेंगे। श्वास भरते हुए, ये भी इसके जो फायदे हैं, जिनको खास तौर से है ना कमर का दर्द है, कमर का दर्द ठीक हो जाता है इसका करने से, मोटापा को कम करता है ये। बहुत से कहते हैं ना जिनका वजन बढ़ गया तो गांव में बोलते हैं जीते जी खुद परेशान, उनके कारण घर वाले भी परेशान और चल बसे तो ले जाने वाले भी परेशान। अगला करेंगे उत्तान पादासन। श्वास भरेंगे और पैरों को केवल 30 डिग्री पर उठाना है, ज्यादा नहीं। जिनकी खास तौर से नाभि बहुत ज्यादा दिखती है, धड़ी दिख जाती है जिनकी, बहुत से कहते हैं पेट बहुत खराब रहता है, छोड़ दीजिए, प्रतिदिन करिए, कभी जिंदगी में नाभि नहीं दिखेगी। अगला नेक्स्ट अभ्यास करेंगे इसके बाद में अर्ध हलासन। श्वास करते हुए पैरों को उठाइए, बड़ा अद्भुत है, करिए, मोटापा दूर होगा, शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। छोड़ देंगे आराम से। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन। जैसा नाम वैसा काम। पैर मोड़िए, दोनों हाथों को अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करिए और हमारे दोनों हाथ जो कंधे हैं और जो घुटने हैं, घुटनों को थोड़ी सी चिपकाइए। इसका नाम ही है, जिनको गैस बहुत ज्यादा बनती है, आप करेंगे तुरंत गैस मुक्ति हो जाएगी, बटका बचेगा। अगला अभ्यास करेंगे शवासन। वैसे इसको योग निद्रा आसन भी बोलते हैं, योग निद्रा आसन। ऐसे सोने का सही तरीका है। महसूस करिए अपने आप को, सब जैसे पड़ा रहता है, ऐसे सबके समान छोड़ दो शरीर को कि मुझे तो मतलब ही नहीं है इससे। और आंखें बंद करते हुए महसूस करिए अपने आप को कि उस परम पिता परमात्मा ने कितनी योनियों के बाद में इंसान का जन्म दिया है। ऐसे बोलते हैं 84 लाख योनियों के बाद में, पता नहीं कितने जन्मों के बाद में इंसान का जन्म मिला है। तो ये अच्छा कार्य करने के लिए मिला है, ना कि बुरा कार्य करने के लिए। यदि परमात्मा चाहता तो हमको गधा बना देता, घोड़ा बना देता, खच्चर बना देता, कुत्ता बना देता, लेकिन परमात्मा ने इंसान का जन्म दिया है तो ये बुरा कार्य करने के लिए नहीं दिया।
ये अच्छा कार्य करने के लिए मिला है। मैं कभी किसी का अहित ना करूं, अपने आपको महसूस करना है। मुझे परमात्मा ने इंसान का जन्म दिया है, किस लिए दिया है, क्या उद्देश्य है उसका? ये परमात्मा चाहता तो गधा भी तो बना सकता था। क्या उद्देश्य है मेरा? केवल खाना और कोई? हम देखते हैं केवल खाने के लिए जीते हैं, खाने के लिए, जीने के लिए खाना प्रारंभ करिए। जिस परम पिता परमात्मा ने जो हमारा कार्य लिखा है, उस कार्य को एकाग्रता के साथ करेंगे। मेरा कार्य यदि मैं कृषि करता हूं तो मेरे कृषि कार्य करना है, यदि मैं कोई सर्विस में हूं तो वो कार्य करना है। जिस कार्य परमात्मा ने दिया उसको एकाग्रता पूर्वक महसूस करिए अपने आप को। क्योंकि प्रोटोकॉल को देखते हुए विशेष से शवासन को तो अधिक करना चाहिए। अब हम अब आराम से अपनी आंखों को खोलेंगे, पलक झपकेंगे और बाईं करवट से लेट जाएंगे और बाईं करवट से लेटते हुए आराम से बैठे हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना चाहिए। हम सोते हैं ना, एक समय पता ही नहीं लगता, एक डायरेक्ट खड़े होते हैं, वो पेट खराब करता है। कभी जिंदगी में पेट ठीक नहीं हो सकता उसका। जब भी हम खड़े हों तो बाईं करवट का सहारा लगाते हुए यदि बैठे होंगे, नहीं तो देखते सुबह के समय अटैक बहुत आते हैं। इसलिए यदि हम बाईं करवट का सहारा लेते हुए यदि हम खड़े होंगे तो कभी जिंदगी में पेट खराब नहीं होगा। तो चलिए एक सुंदर सा भजन गाएंगे आज। किसी जी गाइए, हम उसका सहारा देंगे जो को आता है आपको। मैं प्रोटोकॉल कर लेंगे। तो पहले इसके बाद में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम। कपाल बोलते हैं मस्तिष्क और भाति बोलते हैं तेज को, नूर को, क्रांति को। श्वास को बाहर चेकेंगे 1 सेकंड में 1 बार और 1 मिनट में 60 बार। सब करिए, लेकिन इसकी सावधानियां को भी ध्यान रखना चाहिए हमको। जिनको पेट में अल्सर है, जिनको कोई गंभीर रोग है, वो थोड़ा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। देख ले, अब सबसे बड़ी सावधानी तो एक है कि हमारी शरीर की क्षमता डिपेंड करती है कि हमारे शरीर में क्षमता कितनी है। क्षमता के अनुसार ही हमको ये अभ्यास करना है। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। शीतली प्राणायाम। अपनी जीभ को ऐसे मोड़िए बिल्कुल अच्छे तरीका के साथ, जैसे केशव जी कर रहे हैं। तो देखिए सभी एक साथ में जीभ को बिल्कुल जिनको गर्मी बहुत है शरीर के अंदर, बहुत से कहते जलन होती है, ये भगवान का एसी है। आप तुरंत करिए, तुरंत शरीर ठंडा हो जाएगा। बड़ा अद्भुत है। जिनको शरीर में गर्मी की शिकायत बहुत है, ऐसे यदि योग साधक यदि इसका अभ्यास करें तो अद्भुत लाभ मिलता है। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो चलिए जैसा ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, 2.5 से 5 सेकंड में श्वास को भरेंगे और 2.5 से 5 सेकंड में श्वास को छोड़ देंगे। विशेष यदि रोग विशेष में काम करता है तो इसको एंटीबायोटिक प्राणायाम भी बोलते हैं, प्राणायामों का राजा भी बोलते हैं।
हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को ठीक करने का काम करता है। सबको बड़ा अद्भुत है। किसान करेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, खेती करने में मन लगेगा। जो पढ़ता है विद्यार्थी उसका पढ़ने में मन लगेगा। जो बिजनेस करता है, व्यापार करता है, उसका व्यापार में मन लगेगा। जिस कार्य को करेगा, यदि हम लोग व्यायाम करते हैं तो ब्रेन बहुत अच्छा रहता है, साफ आता है, तेज रह जाता है। लगातार करते रहेंगे। तो इस समय हम केवल प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एक मस्तिष्क पर, एक आंख पर और उंगलियों पे चलाएं। पहली उंगली कपाल पर, दूसरी हमारी ब्रैक्यूडियोड के जस्ट नीचे, आंखें बंद। जो अंगुष्ठ है वो हमारे कान पर, बाहर की आवाज हम सुनाई ना दे सके। एक भौरे जैसे कंपन करना है। मस्तिष्क की सोई हुई नस नाड़ियों को जगाने का काम करता है। बड़ा अद्भुत। नेक्स्ट ध्यान। साउंड बढ़ा दो, ध्वनि के साउंड और बढ़ा दो। ध्वनि के साउंड बढ़ा दो, ये बोले ना कोई भी। दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे पार्श्व भाग से, और पूरा घर्षण करेंगे, हाथों पर लगाएंगे। तो शांति पर ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
भावे ओम शांति शांति शांति। आप सभी को ओम, सभी को प्रणाम। आज के इस प्रोटोकॉल में आज जो आपको आसन प्राणायाम व्यायाम बताए गए उनको आप सभी प्रतिदिन और भरपूर रूप से करें, जिससे कि आपको शारीरिक और मानसिक स्वस्थता, आध्यात्मिक स्वस्थता का आपको लाभ मिलेगा। प्रतिदिन आप योग के साथ साथ यज्ञ प्राणायाम व्यायाम अपने जीवन में एक नियमितता लाइए, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। और मैं आशा करता हूँ आप इस कोरोना के संकट काल में, इस परिस्थितियों से भरे इस संकट परिस्थितियों में आप अगर उससे लड़ सकते हैं तो आप अपने अंदर इम्यूनिटी पावर बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा है आप योग प्राणायाम व्यायाम करें प्रतिदिन। अपनी दिनचर्या अच्छे से बनाएं, अपने खान पान का ध्यान रखें। और जो भी हमारे भाई बहन इस योगा दिवस में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आने वाला है 21 जून का, इसमें जो शामिल होना चाहते हैं तो वो भी अपनी 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर हमारे पेज पर उसको अपलोड कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों को अवेयर करें और योग दिवस आने वाला है, जितना हो सके इसको ऑनलाइन करने का प्रयास करें। और आप सभी की जो भागीदारी है, आप सभी का जो सौभाग्य हमें मिला है, इतना सौहार्द प्रेम, आपका आशीर्वाद, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि नमन, श्रद्धेय जी को प्रणाम। और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कोरोना के संकट काल में अपना दायित्व निभा रहे हैं। राष्ट्र सेवा।